हेलो एंड वेलकम टू मलूका आईएएस। आजकल हम पढ़ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर बिल प्रेजेंट किया गया है हमारे पार्लियामेंट में, जहां पे जम के बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है। Yes, you guessed it right. I am talking about the Waqf bill that has been introduced by the present day government to amend the Waqf Act of 1995. But before that, ये वाकफ होता क्या है? तो ऐसा है कि मुस्लिम रिलीजन में जब कोई भी प्रॉपर्टी दी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस पर्पस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को वाकफ प्रॉपर्टी बोल देते हैं और उसमें वाकफ बोर्ड की मैनेजमेंट होती है। अच्छा, क्या हमारे देश में एक्चुअली ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यू सी, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, under the freedom of religion, there is this huge fundamental right that talks about freedom to manage the religious properties. अब वो religious property movable हो, immovable हो, सारे के सारा अधिकार उसी धर्म का होता है कि आप उसको मैनेज कर सकते हो। सरकार उसमें इंटरवीन केवल तभी कर सकती है जबकि 3 कंडीशंस में से कोई एक प्रॉब्लम है। Those 3 conditions are कि अगर उस मैनेजमेंट में कोई पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है, या फिर कुछ इमोरल हो रहा है, या फिर कोई अनहेल्दी प्रैक्टिस हो रही है, ओनली एंड ओनली देन कैन आवर गवर्नमेंट इंटरवीन इन सच मैटर्स। तो अब ऐसा है कि ये पर्टिकुलर बिल जैसी आया है, बाय द वे द बिल हैज नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट येट। हमारा पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इसी तरीके से बनता है कि जब भी बिल प्रेजेंट होता है उसके हर एक सेक्शन की अलग से डिस्कशन होती है, और डिस्कशन होने के बाद एक हाउस से पास होके फिर वो दूसरे हाउस में जाता है, वहां पे भी डिस्कशन होती है, एंड फाइनली इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। सो अभी ये फर्स्ट स्टेज पे है। कंट्रोवर्सी की बात बाद में करेंगे, लेकिन फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारे देश का ये नया बिल कौन सा है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट। Maluka IAS has introduced its Shakti badge, जहां पे एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जीएस फाउंडेशन एज वेल एज एडवांस की क्लासेस मिलेंगी। रोज आपकी 1 घंटे की एनसीईआरटी की क्लास होगी, 2.5 घंटे की जीएस की क्लास होगी, दोनों इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में, बाय आवर टॉप टू टॉप मेंटर्स, एंड दैट टू एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। हमारे बैचेस 12 अगस्त 2024 से शुरू होंगे, सो काइंडली पिक अप दैट फोन and book your slot today. तो अब ऐसा है कि सरकार has already tabled the bill to amend the Waqf Act, right? अब इसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारी चर्चा हो रही है, पर वो चर्चा किस बेसिस पे हो रही है वो समझने के लिए let's try to understand what is there in the bill, right? अब सबसे पहली बात तो ये है कि लॉ है 1995 का और बिल है 2024 का। एक नया एक्ट नहीं बन रहा, पुराने एक्ट में सिर्फ अमेंडमेंट हो रही है, राइट। एंड फाइनली वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वाकफ, करेक्ट? दिस इज बेसिकली प्रॉपर्टी दैट हैज बीन गिवन टू द मुस्लिम रिलीजन टू मैनेज इट, चाहे वो इमूवेबल हो चाहे वो मूवेबल हो, और ये दी जाती है चैरिटेबल पर्पसेस के लिए या रिलीजियस पर्पसेस के लिए, राइट। अब अगर हम इसकी नेसेसिटी के बारे में बात करें तो ये शायद चौंकाने वाला एक डेटा है दैट वाकफ जो है वो तीसरा लार्जेस्ट लैंड ओनर है इन इंडिया आफ्टर द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द इंडियन रेलवेज। मतलब टॉप 3 लैंड ओनर्स में से एक वाकफ है, राइट। बट दैट इज नॉट द रीजन व्हाई सर्टेन रेगुलेशंस आर मेड। कभी कभार ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, कभी कभार कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो ही जाके सरकार उसमें इंटरवीन करता है। Sometimes the laws, you see, were made at a particular time, keeping in mind public policy. और आज की डेट पे keeping in mind public policy as well as our society, it sometimes becomes important to also change those laws. And debates and discussions is what is the prime source, मतलब सबसे बड़ा bedrock of our democracy is fearless discussions and debates by our parliamentarians, जो कि हो रहा है, राइट। सो डोंट यू वरी, इट्स नॉट एज इफ कोई जबरदस्ती का लॉ बना दिया जाएगा। सारे के सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस करने के बाद, सारी की सारी कम्युनिटी को एक साथ देखने के बाद, और केवल कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए एक एक्ट बनाया जाता है।
right? The last time it was amended was in 2013, right? So it is not even as if it is being amended for the first time. So now let's understand this 1995 की एक्ट, जो कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है और इंश्योर करता है कि उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो. और बाय द वे ये ऐसे टाइप की ऑल मुस्लिम गवर्निंग बॉडी सिर्फ मुस्लिम रिलीजन के लिए नहीं है, हर एक रिलीजन के लिए कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट, एक गवर्निंग बॉडी होती है. बट ये पर्टिकुलर एक्ट केवल और केवल मुस्लिम रिलीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा है, जो कि दी गई है उनको फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, राइट? सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट ऑफ 1995 इज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट, कि एक्चुअली अगर वो चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है तो इट इज मेंटेनिंग इट्स स्टैंडर्ड, लेकिन इट शुड नॉट बी यूज फॉर एनीथिंग एल्स. दैट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एक्ट, राइट? वाकफ बोर्ड्स भी बनते हैं, स्टेट वाकफ बोर्ड्स, जो कि सारे के सारे इनकी वाकफ प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करते हैं. वो मदरसे हो गए, कब्रिस्तान हो गए, वो मॉस्क्स हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सब की मैनेजमेंट यही देखते हैं, राइट? अच्छा, इनफैक्ट इनके मुस्लिम पर्सनल लॉज के भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कहीं ना कहीं उनकी मैनेजमेंट भी वाकफ बोर्ड्स ही देखा करते हैं. आपने शायद अपने शहरों में कहीं ना कहीं तो एक वाकफ करके बोर्ड पे लिखा देखा ही होगा, पक्का ही पक्का, और अगर नहीं देखा तो अब आंखें खोल के आप देखिएगा, पक्का ही आपको कोई ना कोई जगह पे ये चीज दिखेगी, राइट? नाउ रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी लैंड के मामले में ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज व्हाट द वक्फ बोर्ड डज. सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, उसकी मेंटेनेंस को लेके कितने लोगों को अपॉइंट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होती है, उनको कितने पैसे देने हैं, किस तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए, all the maintenance and everything related to that is with the Waqf board. And also managers or trustees of these properties, इनको क्या बोला जाता है, मुतावली, उनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, वाकफ बोर्ड. ठीक है जी. अब की अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं जो कि इस बिल के द्वारा दी गई है. सबसे पहली बात तो ये है कि वाकफ बोर्ड के पास ये अथॉरिटी होती है टू आइडेंटिफाई अ प्रॉपर्टी as a waqf property that thing has been taken away, right? Secondly, proposed registration ने बोला है कि Muslims as well as non-Muslims भी होने चाहिए in the waqf board. तो ये एक टाइप का point of debate है कि जब वो property ही under the constitutional provisions, it is to be taken care of by that particular religion, so why are you also including non-Muslims? So that is one. We are not here talking about whether A is correct or B is incorrect. I am here to state some facts. You, after listening to those facts, should have your own subjective notions and start thinking about it, right? The second thing that they have said is बहुत सारे वाकफ प्रॉपर्टीज को रिलेटेड, उनकी रजिस्ट्रेशन को रिलेटेड उन्होंने कुछ नए रूल्स बनाए. जैसे कि मैंने आपको बोला, द फैक्ट दैट वाकफ प्रॉपर्टी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अ वाकफ बोर्ड, वो चीज हटा दी गई है, राइट? इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ सेपरेट बोर्ड ऑफ औकफ फॉर बोहराज एंड आगा खनीज. तो क्या होता है, एक रिलीजन होता है, फिर होती है रिलीजियस डिनोमिनेशंस. सो रिलीजन हो गया मुस्लिम, फिर रिलीजियस डिनोमिनेशन में शिया, सुन्नी, दाऊदी बोराज. दाऊदी बोराज का नाम शायद आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो ये भी एक टाइप का सेक्ट है, बहुत ज्यादा इनफेमस है फॉर दिस वन पर्टिकुलर प्रैक्टिस विच इज फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन. ये भी काफी बार न्यूज में आता जा रहा है. तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात हो रही है कि किस सिर्फ कुछ डिनोमिनेशंस ना रिप्रेजेंटेशन रखे, बाकी भी जो थोड़े कम है नंबर में उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो. So representation of Shia, Sunni, Bohras, Aga Khani and other backward classes amongst the Muslim community, सबको ये चांस दिया जाएगा to be part of this particular board. Apart from that, they have also spoken about database जो हम बनाते हैं कि कहीं ये actually वही प्रॉपर्टी है जो कि वाकफ को दी गई है अंडर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेस, कि क्या ये गलत एंट्रीज हैं. इन सारी की सारी चीजों को रोकने के लिए, ताकि ऐसी कोई गलती ना हो, इसीलिए ऐसे सेक्शंस बनाए जा रहे हैं, राइट? सो डिटेल्स ऑफ फाइलिंग ऑफ द वाकफ, तो पोर्टल, एक डिजिटल पोर्टल बनाएंगे, वहां पे डेटाबेस होगा, चेक किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज यू सी
whenever, अभी कल परसों एक न्यूज आई थी, वो सच है झूठ है नहीं पता, बिकॉज आधे समय पे कुछ कुछ ऐसी अथॉरिटीज होती हैं जो कि गलत न्यूज भी दे देती हैं. सो वी आर नॉट रियली very श्योर एज टू वेदर इट्स राइट और रॉन्ग. बट somebody also said कि अंबानी का घर जिस प्रॉपर्टी के ऊपर बना हुआ है वो भी वाकफ प्रॉपर्टी है. इनफैक्ट कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट जहां पे बना है और बहुत सारे सरकारी ऑफिसेज हैं वो भी वाकफ प्रॉपर्टी है, राइट? सो कहीं ना कहीं कीपिंग इन माइंड नेशनल सिक्योरिटी, नॉट फॉर अंबानी but for our central government. So they are trying to gauge whether this database is actually correct or is it incorrect, right? So wrongful declaration of वाकफ ना हो, इस वजह से भी ये बिल आया गया है. So before we end this particular pertinent topic, आप इसके बारे में बार बार पढ़िएगा और देखिएगा कि कौन से टाइप की डिबेट्स डिस्कशंस हो रही हैं, और जब ये एक्ट में कन्वर्ट होगा तो हम दोबारा से इसके ऊपर चर्चा करेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड. क्योंकि क्या होता है ना कि जब एक बिल आता है तो डिबेट्स एंड डिस्कशंस में मोर और लेस क्या होता है, कुछ सेक्शंस जो बिल में है वो कैंसिल हो जाते हैं, कुछ न्यू एडिशंस हो जाती हैं, राइट? सो ये सारे के सारी चीजें जब एक्चुअली फाइनलाइज हो जाएंगी तो जाके वी विल डिस्कस दिस एब्सोल्युटली अगेन. बट फॉर नाउ दिस इज द इंटेंशन कि पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, इमोरल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए और हेल्दी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए. In fact, they have also spoken about the representation of females in this particular board, right? So the question for today is, you will read it, आप इसको understand कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए और अपने अपने टीचर्स के पास लेके जाइए to get it corrected. So the question for today is, critically analyze the effectiveness of the Waqf Act of 1995 in achieving its objectives. What are the major challenges faced in the implementation of the Act? And what reforms would you suggest to enhance its effectiveness? So that is what is all about this particular topic. Now, before we end this, I'd like to make two very important announcements. जितने भी बच्चे UPSC prelims के लिए बैठने वाले हैं in 2025 and you're looking for a test series जो कि perfectly aligned है with the UPSC paper pattern, look nowhere else and come to us at Maluka IAS. We will give you 64 tests जिसमें से 34 prelims and 30 mains, and test के साथ ही साथ discussion from our very top mentors, and that too at very affordable cost. ये आपको English, हिंदी दोनों में मिलेगा. Whichever medium you're more comfortable with, you're free to choose that particular medium of studying. And finally, the most loved monthly current affairs compilation has now been made extremely affordable to all of you UPSC aspirants. So do not waste this opportunity. ये भी monthly current affairs आपको दोनों ही mediums में मिलेंगे, both in English as well as Hindi. So pick up your phone today and call us on our registered number, and we will ensure that we work as hard or maybe more than you to help you realize your potential. So thank you very much, and I will see you again soon with another topic video.